जय हिंद डियर ट्रेडर्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करते अच्छे होंगे। और हम पिछले लगातार वीडियो में चर्चा कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, ऑप्शन चेन होता क्या है, कैंडल क्या होता है, इसके बारे में पूरा लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रीक्स के बारे में। उसमें से एक ग्रीक्स के बारे में आज पढ़ेंगे, उसके बाद अगले ग्रीक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग को अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि जिसे मान लो यहाँ पे जो सो निफ्टी है, ठीक है, मान लो ये निफ्टी का ये सपोर्ट जोन है। यहाँ से मान लो निफ्टी जो सो 100 पॉइंट जो सो ऊपर चला गया। जब निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो उसका प्रीमियम, जिसे निफ्टी मान लो 100 पॉइंट ऊपर गया तो उसका प्रीमियम जो सो कितना बढ़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखते होंगे कि कोई स्ट्राइक प्राइस में प्रीमियम 50 रुपए बढ़ता है, किसी में 60 रुपए बढ़ जाता है, किसी में 40 रुपए ही बढ़ता है, किसी में 20 रुपया ही बढ़ता है। ठीक है, तो 100 पॉइंट बढ़ने पर हमारा प्रीमियम कितना बढ़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलो आज यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले क्वेश्चन ही क्लियर करते हैं, उसके बाद जो सो आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन चेन दिख रहा हुआ, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं 24,400 के बारे में। किसके बारे में? 24,400 के बारे में। ठीक है, अभी मार्केट कहाँ चल रहा है? 24,367। मान लो यहाँ से मार्केट 24,367 से मार्केट 24,467 चला जाएगा। यहाँ से मार्केट मान लो कितना चला जाएगा? 24,467। मतलब 100 पॉइंट पूरा पूरी यदि मान लो मार्केट मूव करेगा, ठीक है। तो ये जो 24,400 का जो प्रीमियम है 131 रुपया, ठीक है, ये कितना बढ़ेगा? क्या ये भी 100 पॉइंट बढ़ जाएगा? कहने का मतलब 231 रुपया हो जाएगा। 131 से 231 रुपया होगा, या फिर कम बढ़ेगा या ज्यादा बढ़ेगा, इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं। यही चीज आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग पूरा बेसिक से सिखाया जा रहा है, एकदम पूरा बेसिक से सिखाया जा रहा है, प्लस में पूरा देसी स्टाइल में सिखाया जा रहा है। तो आपको ऐसा वीडियो फिर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें तब सबसे पहले आप देख सकें। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेल्टा डेल्टा होता क्या है। डेल्टा होता क्या है, ठीक है। डेल्टा होता क्या है, देखो। डेल्टा ये बताता है कि अगर मान लो स्पोर्ट, या तो सीधा सीधी समझ लेते हैं कि निफ्टी 50 अगर मान लो 100 पॉइंट बढ़ा तो हमारा प्रीमियम कितना बढ़ेगा, उसके अनुसार से प्रीमियम कितना बढ़ेगा, इसके बारे में समझते हैं। तो आप लोग को पिछले वीडियो में हम बताए होंगे आईटीएम के बारे में। किसके बारे में? आईटीएम, एटीएम और ओटीएम के बारे में। ये सब तीन चीज के बारे में बताएं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है सो उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं, या तो सिंपली चैनल को भी खोलकर देख सकते हैं, वहां से भी वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। हम लोग समझते हैं आईटीएम। देखो आईटीएम में जो डेल्टा होता है वो 0.5 से ऊपर होता है। 0.5 से क्या होता है? ऊपर, मतलब 0.5 से बड़ा होता है। जैसे मान लो 0.6 मान लेते हैं, ठीक है। ये आईटीएम का डेल्टा होता है, ठीक है। एटीएम का डेल्टा कितना होता है? 0.5 होता है। और ओटीएम का डेल्टा कितना होता है? 0.5 से कम होता है। 0.5 से कम मतलब एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिख लिए हैं 0.2 ले लिए हैं, ठीक है। अब यहां से समझते हैं कि अब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं हम, ठीक है। जैसे मान लो किसी भी ऑप्शन का, ठीक है, डेल्टा 0.6 है। कितना है? 0.6। किसी भी ऑप्शन का डेल्टा कितना है? 0.6, ठीक है। जब 0.6, तो यहां से अगर मान लो निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ गया, कितना पॉइंट बढ़ गया? 100 पॉइंट बढ़ गया, तो मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा? मेरा प्रीमियम जो सो कितना बढ़ेगा? तो यहाँ पर साफ सुथरा दिख रहा होगा आप लोग को कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा और उसका डेल्टा 0.6 है तो प्रीमियम कितना रुपये बढ़ेगा? 60 रुपये बढ़ेगा। कहने का मतलब निफ्टी यदि 100 पॉइंट बढ़ता है तो प्रीमियम 60 रुपये बढ़ेगा, ठीक है। अगर मान लो हम एक लॉट बाय किए, कितना लॉट बाय किए हैं? एक लॉट बाय किए हैं, ठीक है, एक लॉट बाय किए हैं। अब एक लॉट वाला आप लोग को कॉन्सेप्ट तो पता होगा कि एक लॉट में होता क्या है। अगर निफ्टी का बात करें तो एक लॉट में 25 क्वांटिटी होता है। कितना क्वांटिटी होता है? 25 क्वांटिटी, ठीक है। अगर एक क्वांटिटी का भाव है, मान लो अगर एक क्वांटिटी का भाव मान लेते हैं हम 100 रुपया। कितना मान लेते हैं? 100 रुपया, ठीक है। तो 25 क्वांटिटी करने का मतलब एक लॉट बाय करने में कितना लगेगा? 2500 रुपया। कितना लगेगा? 2500 रुपया, ठीक है। समझ आ रहा है ना? चलो थोड़ा सा फिर से क्लियर कर देते हैं कि एक लॉट में 25 क्वांटिटी होता है। कितना क्वांटिटी होता है? 25 क्वांटिटी। एक लॉट में 25 क्वांटिटी। और एक क्वांटिटी का हम प्रीमियम मान रहे हैं कि एक क्वांटिटी का जो प्रीमियम है वो मान लो कितना है? 100 रुपया मान ले रहे हैं,
ठीक है, तो हमें खरीदने में कितना लगेगा, 2500 रुपया लगेगा। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि यहाँ से निफ्टी जो है, निफ्टी जो है यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर चला गया। कितना पॉइंट ऊपर चला गया, 100 पॉइंट ऊपर चला गया। तो मेरा ये जो प्रीमियम 100 वाला है, ये 100 ऊपर नहीं जाएगा, ये सिर्फ कितना बढ़ेगा, 60 रुपया बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, सिर्फ 60 रुपया बढ़ेगा। अब सिर्फ 60 रुपया क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसका डेल्टा का मान कितना है, 0.6 है, इसलिए कितना बढ़ेगा, 60 रुपया बढ़ेगा। हम किस चीज का बात कर रहे हैं, आईटीएम का बात कर रहे हैं। आईटीएम में जो होता है वो डेल्टा और 0.5 से ऊपर होता है। अभी आप लोग को हम डेटा पे जो है सो वहां पे भी जाके दिखाएंगे और उसमें भी समझाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, अब एटीएम का डेल्टा कितना हो, एटीएम का डेल्टा 0.5 होता है। कहने का मतलब यदि निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है, जब निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा तो मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा, मेरा प्रीमियम सिर्फ 50 रुपया बढ़ेगा। ठीक है, सिर्फ प्रीमियम 50 रुपया ही बढ़ेगा एटीएम का। तो यहाँ पर जो तो प्राइस जो तो सस्ता मिलता है, जैसे मान लो यहाँ पे 100 रुपया में मिल रहा था ना, तो ये 80 रुपया में ही मिल जाएगा। क्या चीज में मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 80 में। तो 80 गुने 25 करेंगे, क्या करेंगे, 80 गुने 25। तो 80 गुने 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पचे 40 के सुनना। ठीक है, 8 पचे 40 और 8 दूनी 16 और 4 कितना होता है, 20। अरे जीरो देंगे मतलब 2000 रुपया लगेगा। यहाँ पर एक लॉट बाय करने में कितना लग रहा था, 2500 रुपया लग रहा था। और यहाँ एक लॉट बाय करेंगे तो कितना लग रहा है, 2000 रुपया लग रहा है। ठीक, कितना लग रहा है, 2000 रुपया लग रहा है। इसके हिसाब से मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा, सिर्फ 50 रुपया बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 50 रुपया, सिर्फ 50 रुपया बढ़ेगा। निफ्टी के 100 पॉइंट बढ़ने पर इसका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, 50 रुपया बढ़ेगा। अगर हम 0.6 वाला में देख रहे थे, कहने का मतलब आईटीएम में देख रहे थे, तो प्रीमियम कितना बढ़ रहा था, 100 पॉइंट ही बढ़ रहा था। लेकिन निफ्टी 100 पॉइंट ही बढ़ रहा था, लेकिन इसका प्रीमियम कितना बढ़ रहा था, 60 रुपया बढ़ रहा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं ओटीएम के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, ओटीएम के बारे में। ओटीएम में क्या होता है कि इसका डेल्टा 0.5 से कम होता है, 0.5 से कम होता है। अब मान लेते हैं 0.2। ठीक है, 0.2, 0.2 के मतलब क्या होता है कि यदि निफ्टी मान लो 100 पॉइंट बढ़ गया, निफ्टी अगर मान लो 100 पॉइंट ऊपर चला गया, जब निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा कि मेरा प्रीमियम जो सिर्फ मात्र 20 रुपया ही बढ़ेगा। 100 रुपया बढ़ा, निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर गया, लेकिन प्रीमियम कितना पॉइंट ही बढ़ा, 20 पॉइंट बढ़ा। ठीक है, एक कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे, ओटीएम वाला स्ट्राइक प्राइस पे। एटीएम, ओटीएम, आईटीएम में तो आप लोगों को क्लियर होगा पिछले वीडियो से। ठीक है, इतना तो समझ में आएगा कि कहाँ पे प्रीमियम ज्यादा बढ़ता है, क्या कहाँ पे प्रीमियम ज्यादा बढ़ता है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा किस पे, ऑप्शन चेन पे चलकर देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में जैसे होता क्या है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन चेन दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सीधा सीधी समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा सीधी समझ लेते हैं, जैसा कि अभी आप लोग को पीछे हम बताए हैं। ठीक, चलो इसका कलर थोड़ा सा हम रेड ले लेते हैं। हाँ ठीक, अब 24,400 को देखो, 24,400 को देखो, इसका डेल्टा का वैल्यू देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा, छोटा दिख रहा है, डेल्टा का वैल्यू है 0.5। यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू कितना है, 0.5। ठीक, 0.5। अभी प्रीमियम जो है सो कितना पे चल रहा है, 131 रुपया पे चल रहा है। कितना पे चल रहा है, 131 रुपया पे चल रहा है। ठीक है, 131 रुपया पे चल रहा है। अगर मान लो यहाँ से जो है सो निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चल रहा जाता है, जैसे मान लो 24,000, अभी मार्केट कितना है, 24,367, 24,367 से मान लो चला जाएगा 24,467। ठीक है, तो प्रीमियम जो है 131 वाला कितना बढ़ेगा, 131 वाला कितना बढ़ेगा, कहने का मतलब ये तो निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर चला गया, तो ये जो 131 वाला प्रीमियम है, ये कितना बढ़ेगा, तो ये सिर्फ 50 रुपया बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, ये सिर्फ 50 रुपया बढ़ेगा। 50 रुपया क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसका डेल्टा का वैल्यू कितना है, 0.5, 0 कितना है, 5, इसलिए कितना बढ़ेगा, सिर्फ 50 रुपया बढ़ेगा। कहने का मतलब 131 से अगर 50 रुपया हम बढ़ा देंगे तो कितना होगा, 181 रुपया होगा। ठीक है, 181 रुपया होगा अगर 100 पॉइंट बढ़ता है तो। अब ये भी समझ लेते हैं कि अगर मान लो 100 पॉइंट यहाँ से गिर गया, 100 पॉइंट यदि मान लो गिर गया, तो ये क्या होगा, 50 पॉइंट गिरेगा। ये क्या होगा, 50 पॉइंट गिरेगा। ठीक है, 131 माइनस यदि 50 करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा, 81 पॉइंट। कितना होगा, 81 पॉइंट। करने का मतलब 81 रुपया जो सो बचेगा, अगर यहाँ से निफ्टी मान लो 100 पॉइंट गिर गया तो। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा डेल्टा के बारे में। आप लोग को आगे दिखाते हैं डेल्टा, जैसे मान लो यहाँ पे डेल्टा देखो 0.56 है, इसके अनुसार से बढ़ेगा। 0.
60 है, 0.68 है, 0.72 है, ठीक है। ये सब सभी आईटीएम है, आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे आईटीएम। आईटीएम में डेल्टा ज्यादा होता है, कहने का मतलब अगर पैसा हम ज्यादा लगाते हैं तो प्रीमियम जो है सो ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। अगर इसका प्रीमियम का भी प्राइस देखें तो यहाँ पर 157 है, 189 है, 220 रुपए। जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, इन द मनी की ओर जाते हैं, तो उसका प्रीमियम जो है सो बढ़ते जाता है। और ओटीएम में जाते तो हमें सस्ता मिलता है। जब अब सीधा सीधी समझिए कि अगर सस्ता घर में हम लेंगे या सस्ता रेंट लेंगे तो उसमें जो है सुविधा कम रहेगा। कहने का मतलब इसमें सुविधा का मतलब हुआ कि यदि 100 पॉइंट बढ़ेगा तो प्रीमियम जो है सो 20 पॉइंट बढ़ेगा, 10 पॉइंट बढ़ेगा, 8 पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा होता है, इसलिए हमें कभी भी जो है सो ये सब स्ट्राइक प्राइस जो है सो बाय नहीं करना चाहिए। ओटीएम कभी भी नहीं बाय करना चाहिए। हमें कौन सा बाय करना चाहिए? इन द मनी। कहने का मतलब जिसका डेल्टा 0.5 से ऊपर हो वही स्ट्राइक प्राइस हमें बाय करना चाहिए। अब यहाँ पर हम कौन कौन बाय कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 0.56 है, ए वाला बाय कर सकते हैं, ठीक है। 24,350 वाला, 24,300 वाला बाय कर सकते हैं, इसका डेल्टा 0.60 है, ये बाय कर सकते हैं। ये तो हो गया कॉल साइड की बात। अब पुट साइड की बात, ये तो अभी यहाँ पे पता होगा कि ये आईटीएम है, इधर ये वाला आईटीएम होता है, इधर ए आईटीएम होता है, ठीक है। अब इधर जो सो डेल्टा आप लोग को दिख रहा हो कि यहाँ पर जो सो पुट साइड वाला ए इन द मनी है, तो हमें इधर इन द मनी वाला बाय करना है, ठीक है। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा 0.06 यहाँ पे कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे? 24,500 पे। अगर हम यहाँ से निफ्टी मान लो 100 पॉइंट गिरता है तो मेरा प्रीमियम जो है सो 60 पॉइंट बढ़ेगा। गिरने की मोड में बता रहे हैं, मतलब पुट जब हम पुट बाय किए रहेंगे, ठीक है। और ए वाला कॉन्सेप्ट कब चल रहा था? जब हम कॉल बाय किए रहते हैं, ठीक है, तब ये कॉन्सेप्ट चल रहा था। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो डेल्टा के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आप दोबारा से देखिए, पूरा एक एक चीज को हम विस्तार से समझाने का कोशिश किए हैं। अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो बहुत सारा नीचे डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट का लिंक दिया गया, वहां से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।